Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shia. I make beauty, lifestyle and fashion related content. So if you are new here, make sure to subscribe. I'm sure you're gonna love it. As you all can see, I am officially vlogging today. Today is 1st of November and this is my birthday month. I'm super excited. मैं साल भर कितनी भी mature होने की acting कर लूँ कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. This time I wanna make or celebrate my birthday very low key. But जैसे ही birthday month आता है, वो जो craziness hit करती है और वो जो matureness कहीं कोने में जाके छुप जाता है, that is a whole another story. I have some really good birthday plans for this month, but I don't want to talk about it right now because I don't want to jinx it obviously. क्योंकि मैं जब भी ऐसे कुछ बात करती हूँ, ज़्यादा डिस्क्राइब करती हूँ, ज़्यादा सोचती हूँ, तो वो उतने ही बुरी तरीके से वो प्लान फेल होता है. So let's not discuss that. Coming back to the topic, as I was saying that this is my birthday month and this time I really want to pamper myself and do those things which actually makes me feel like myself. और ऐसे भी चीज़ें करनी है मुझे इस मंथ जो कि ना I know वो मुझे करने में weird out करता है थोड़ा सा. मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ या इनसिक्योर हो जाती हूँ, बट आई नो दैट विल गोना हेल्प मी इन लॉन्ग रन, जैसे कि व्लॉगिंग. एंड मैं सारी चीज़ें भी एक साथ नहीं करना चाहती हूँ. लाइक मैं ये प्रेशर लेके नहीं चलना चाहती हूँ कि नहीं यार ये मुझे करना ही है. जस्ट बेबी स्टेप एट अ टाइम. Now, if you know me, then you should know that I am a complete freak when it's come to cleaning and organizing. Like, my brain cannot function if there is some mess and clutter around me. I can only sit in silence or sit in peace when everything is completely like prim and proper होना चाहिए मेरे लिए सारी चीज़ें. But as I'm saying all this to you all, my room says the completely different story. Let me show you what I'm telling you. See, this is the mess that I'm talking about. I have to deal with all of these, and to be honest, I'm not at all complaining at all. This October month has been a lot overwhelming for me personally as well as professionally. I don't know, but due to festivities also Navratri में मेरा बहुत clear था that नवरात्रि के 9 दिन 9 रील्स डिफरेंट पोस्ट होने वाली थी इंस्टाग्राम पर एज वेल एज यूट्यूब पर भी 4 से 5 वीडियो थी जो लाइव जाने वाली थी. ये मेरा पूरा सॉर्टेड था. बट इन द मिडल ऑफ दैट कियोस आई गेट टू रियलाइज और आई गॉट टू नो कि मुझे वो रूम शिफ्ट करना पड़ जाएगा. तो माई होल अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम कॉन्टेंट टू रूम हंटिंग. वी हाफ वे सक्सीडेड. 5 दिन तक रील कंटिन्यू गई है. 3 वीडियो आई गेस यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी मैं. उसके बाद जो 2 से 3 हफ्ते निकले मेरे ये कंप्लीट रूम हंटिंग में, दैट वाज एन एब्सोल्यूट मेस. एंड वंस आई फाइनलाइज दिस प्लेस, उसके नेक्स्ट डे मैंने पूरा पेपर वर्क फाइनलाइज किया. उसके अगले दिन देन फिर मैंने रूम शिफ्ट करा एंड देन उसके नेक्स्ट डे से मैं वापस रील्स एंड वीडियो बनाने बैठ गई थी. 3-4 मैंने रील्स भी बना लिया था एंड यूट्यूब वीडियो भी मैं एक पोस्ट नहीं क्रिएट कर चुकी थी. बट द होल टाइम व्हेन आई वाज एडिटेड दैट यूट्यूब वीडियो ना, मेरे बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ ये चल रहा था कि यार दिस इज नॉट द वाइब दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ एज माई ऑडियंस. ठीक है 5 दिन मुझे और 6 दिन मुझे और ज़्यादा लग जाएगा, बट आई नीड टू गेट ऑल दिस फिक्स. बिकॉज अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये भी वाइट है, बट उस टाइम पे ग्रीन था और वो ग्रीन कलर वॉज रियली नॉट माई वाइब. आई वॉज नॉट फीलिंग माई एब्सोल्यूट बेस्ट. तो उसके नेक्स्ट डे से फिर मैंने पेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया यहाँ का. And it took me legit 2 to 3 days to complete this paint because इसमें एक डार्क ग्रीन कलर था और उसे कवर करने के लिए मैंने वाइट किया. एंड दैट वाइट कलर वॉज कम्प्लीटली पीकिंग आउट ऑफ दैट, जो कि बहुत ही मेसी था और मुझे डबल ट्रिपल कोट करने पड़े इसमें. एंड ये पूरा पेंट मैंने खुद से किया है, तो सोचो तो मुझे कितना ज़्यादा हसल कर रही थी मैं उस टाइम. मैंने जैसे ये पेंट वगैरह पूरा कंप्लीट हुआ, थोड़ी सी चीज़ें स्टेबलाइज होने ही लगी थी, देन आई हैड सम वर्क कमिटमेंट्स और मुझे 2-3 वीडियोस क्रिएट करके ब्रांड को देना था, तो वो किया मैंने. देन फिर दिवाली आ गई. दिवाली में आई वॉज नॉट प्लानिंग. अगर आप इंस्टा पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैंने इस दिवाली सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रील्स क्रिएट करी है अराउंड दिवाली ओनली. तो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था. जैसे मेरा नवरात्रि का फिक्स था वैसा इस बार दिवाली का कोई भी फिक्स नहीं था. बट क्या हुआ, आइडियाज आते गए, वन थिंग लेड टू अनदर, आई फॉलोड दैट और वो 5-6 चीज़ें हो गई. बट बिहाइंड द कैमरा ये जो मेस आपने देखा जस्ट अभी, वो सब हो गया. सारी बैक स्टोरी सुनाने का सेंस सिर्फ इतना सा है, जस्ट टू लेट यू ऑल नो गाइज दैट इट्स नॉट दैट आई एम द लेजी वन, इट्स दैट कि मेरे पास टाइम नहीं था. नाउ दैट ऑल द फेस्टिविटीज आर ओवर, कल दिवाली थी तो वो सब खत्म हो गया है.
it's time for me to finally organize all of this and get back on track and get back to my routine. I feel actually मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर ली है. Now let's get back to the action part. But first thing first, let's change it to something more comfy and a little more appropriate to do all these chores, because this white kurta is absolutely not the vibe and the kind of clumsy person I am. I know अगर ये पहन के मैंने काम कर लिया तो ये कुर्ता अगली बार पहनने लायक नहीं बचेगा. ये इतना गंदा करने वाली हूँ मैं. I've changed into this pair of shirt and short, pretty comfortable. Let's start the cleaning thing with this counter part, this kitchen counter. I really want to, clean this space first so that मैं coffee बनाकर पी पाऊँ, so that I can start my morning. One thing that I really want to share with you all is that जब मैं मेरे घर की दिवाली की सफाई चल रही थी, तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुझे दिवाली का शूट करना है ना, तुम घर पे रंगोली रखिए, लेकर चले जा, दिवाली के शूट में यूज कर लेना. ऐसे ओके फाइन, दे दो आप मुझे. और मैंने खोलकर भी देखा, बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई मम कि हाँ ठीक है, वो मुझे रंगोली दे रहे होंगे. और जब मैं उसे यहाँ लेकर आया एंड इट वॉज फाइनली द टाइम टू शूट विद द रंगोली, आई रियलाइज कि वो रंगोली नहीं था, दैट वॉज गुलाल. और वो गुलाल अभी मेरे पूरे किचन टॉप में ऐसा सतरंगी कलर दे रहा है. लेट मी शो. प्लीज इग्नोर ऑल दिस मैस, दिस फेस वॉश एंड दिस रिंग. आई डोंट नो क्या कर रहा है यहाँ पर, बट या दिस इज द गुलाल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये उन्होंने इतने सारे पैकेट मुझे गुलाल के दिए हैं. It's time for my coffee. I have my coffee ready right here with me. अब आएगा ना काम करने में मजा. चलो अब जल्दी से जाके काम स्टार्ट करते हैं. बट काम स्टार्ट करने के लिए ना, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट मुझे तो एक बहुत अच्छा गाना बैकग्राउंड में चलना चाहिए. सो लेट्स प्ले सम करण औजला म्यूजिक एंड वाइब ऑन दैट, और जल्दी से काम निपटाते हैं. बाय. Oh bhai sahab, it took me more than 1 hour to just sort things out and keep them into their original places, and I am अभी से ही exhausted. बट ठीक है, द सिचुएशन राइट नाउ इज दैट कि मैंने झाड़ू लगा दिया है, एज यू ऑल कैन सी ऑलरेडी. बट वो क्या होता है ना, जब आपकी झाड़ू नई नहीं होती तब वो कचरा साफ करने से ज़्यादा खुद का गंदा कचरा दे रही होती है. तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द वे यहाँ पे झाड़ू लगा है. सो आई एम प्लानिंग एंड आई एम थिंकिंग, अब इतना मैंने कर लिया है तो आई शुड मूव द फ्लोर एज वेल. सो विल गोना डू दैट. People just say that adulting is the best thing. Okay, बहुत easy होता है, you have your own place, then you can do anything, और तुम जब चाहो जो कर सकते हो. But no, this is the part that nobody ever tells you कि आपको सारी चीज़ खुद से ही करनी पड़ती है. And जब आपको adulting का ये वाला fact hit करता है ना, that you have to do everything by your own, by yourself, तब आपको पता पड़ता है the actual meaning of adulting. But ठीक है, no complaints. Let's get going. Hi guys, this is me after a while. When I was recording myself mopping the floor, that time my phone ran out of battery, so I just put it aside, put it on charge, and in the meantime I just mopped the floor and clean everything up. अब मुझे मेरी place पर से थोड़ा सा ना
फ्रेश स्मेल आ रहा है, मतलब थोड़ी सी अच्छी वाइब आ रही है अब जाकर. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम सॉर्टिंग आउट द क्लोथ्स एंड सॉर्टिंग आउट ऑल द डेकोरेशन पीसेस इसलिए क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉप्स होते हैं. जैसे कि फॉर द फेस्टिव सीजन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉप्स एंड यूजुअली आपके लिए दूसरे प्रॉप्स होते हैं. सेपरेटिंग देम सो दैट जब मुझे एक चीज की जरूरत हो तो मुझे सारा बॉक्स वापस खोलना ना पड़े. ऑल्सो अ क्विक अपडेट, अभी 4 बज गई है और जब हमने ये सारा चीजें स्टार्ट किया था तब 12:30 समथिंग पे स्टार्ट किया था. आई हैवंट हैड माई लंच येट, सो आई एम गोना गो ऑर्डर समथिंग एट माई प्लेस. एंड उसके पहले जब तक वो आएगा 30-40 मिनट लगेंगे आने में, उसके पहले मैं ट्राई करूंगी कि ये सारा चीजें सॉर्ट हो जाए और सुकून से शांति से खाना खाऊं. After the cleaning and sorting part was all done, I checked the status of the food. It was showing that it has occurred some error or something. So उसमें time लगेगा. Then I had some time to kill. Then I quickly went and took a bath, changed, did a little bit of skincare and all. अभी जाके देख रही हूँ तो 2 मिनट है फूड आने में. Let's see कुछ आ जाए और हम खाए. Then I'll sit peacefully and work on some of the scripts. The food is finally here after taking approx 40 to 45 minutes. Food is finally here and I am assuming कि मैंने एक इंसान के हिसाब से कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर दिया है, बट ठीक है, जितनी भूख मुझे लग रही है आई एम again assuming कि मैं खा लूँगी. Let's see how it goes and I'm just quickly gonna go behind the camera, watch something on Netflix, probably Gossip Girl, Gilmore Girls or Emily in Paris, Friends, any of my comfort show. I had the most scrumptious meal of my life. I have to say, you know the feeling जब आप fasting करते हो, then उसके बाद जो first meal होता है आपका, that was pretty special, right? And it is exactly that feeling. And you know, I'm that person जो कि कुछ भी खा ले, उसे हमेशा चरखा ही लगता है. Like my spice tolerance level is zero, absolute zero. So for the rescue, I always have some sweets in my place. I'm quickly gonna finish them off. Also, जब मैं यहाँ पर cleaning and organize कर रही थी चीज़ें, that time I realized I need some basic things for this place to make my life easier. So I'm making list right now, ठीक है? And जो चीज़ें मुझे चाहिए that are completely in the opposite direction, like एक इधर मिलता है तो एक उधर मिलता है, तो I have to be in both the places. On this note, I'm ending the video right here, right now. I hope you all enjoyed watching this random, chaotic and a realistic peek in my life. And I'm also hoping that you get to know me a little bit better with this vlog, like what kind of person I am and what are my likes and dislikes and all this blah blah blah. Initially the plan was that it is gonna be a cleaning and organizing vlog plus a day in my life, but now the situation are changed and I am still not comfortable recording myself in public and I can't do it to myself, like it will get nothing but scarier. So I know I will eventually get used to of it and I will do a proper day in my life sometime later. But right now I just want to take baby steps as I mentioned in the beginning of the video. I hope you all loved it. Having said that, here we come to end of this video. Just don't forget to like, comment, share this video to your friends and family, ask them to subscribe to my channel, and I'll see you super soon in the next one. Bye.